डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम संसाधन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि संसाधन क्या होता है। आपसे हमारा इंटरेक्शन करने का है, ये पहला मौका है क्योंकि हम अभी तक है आपका 11वीं-12वीं पर फोकस आपका अधिक रहता था, लेकिन आप लोगों से क्योंकि कई जगह है हमारे इसके हैं टीचर्स नहीं हैं, तो आपको ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो तथा मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा सिलेबस है कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे गार्जियनों की है वो सजेशन था कि हम इसको भी शुरू करें और उसी के परिप्रेक्ष्य में है मैंने ये आपको सीरीज शुरू की है। दूसरा है क्योंकि मैं एक भूगोल का विद्यार्थी हूँ, उसके बाद एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं पीजीटी ज्योग्राफी या उसको हम कहें व्याख्याता भूगोल सत्येंद्र सिंह। आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। हम बहुत सारी चीज़ों को है बड़े आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे और जहाँ भी आपका कोई ऐसी समस्या हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में है लिख करके भेजिएगा, मैं ज़रूर उसका है निराकरण करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब करना ही हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है। बाकी है आपका ये सिलेबस है पूरा करेंगे, तो हम सबसे ज़्यादा समय बर्बाद ना किए हुए हम इस पर शुरू करते हैं कि संसाधन क्या है। पहली चीज़, प्रत्येक वस्तु वह कोई भी वस्तु जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके, अर्थात हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, वो हमारा क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अर्थात इसको हम ये कह दें प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज द सेटिस्फाई आवर नीड्स इज ए रिसोर्स। वह वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। अर्थात यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सस्टेन या सस्टेन्स ए रिसोर्स। किसी वस्तु की उपयोगिता है तभी वो संसाधन बनती है। जैसा आपने पता होगा कि सबसे पहले लोहा, जब आयरन और मिला, आयरन और होता है जिसमें अशुद्धियाँ मिलती हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं, मिनरल हैं जो हमें शुद्ध नहीं मिलते हैं। मान लीजिए गोल्ड है शुरुआत में जब तक उसके बारे में पता नहीं था तो वो हमारे लिए एक धातु का टुकड़ा मात्र था, लेकिन रिसोर्स कब बना, जब उसके हमें उपयोग के बारे में पता लगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से है आपने रिंग बनाई आपकी, और जब आपने रिंग बनाई तब जाके ये पता लगा कि ये इसका महत्व है, तभी वो क्या है, आपका रिसोर्स है। दूसरी चीज है कि वस्तुएं समय के साथ साथ है उपयोगी बन जाती हैं और रिसोर्सों को उनका मूल्य वैल्यू ही उनको एक रिसोर्स बनाती है। इट यूज या यूटिलिटी गिव ए वैल्यू, अर्थात उसकी उपयोगिता ही उसके मूल्य को है वो देती है। आपका कहें हम ऑल रिसोर्सेज हैव सम आपका वैल्यूज, अर्थात कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बनते हैं। जैसे हम ये कहें आपके घरों में बुजुर्गों की जो बहुत सारी सलाह हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, अर्थात होम जो रेमेडीज हैं वो आपकी संसाधन नहीं बन पाती हैं, लेकिन जब उनका कोई पेटेंट करा लेते हैं तभी वो क्या बन पाती हैं, आपकी संसाधन, अर्थात जब उनका आर्थिक मूल्य होता है। जैसे हम उसको इस तरह से कहें कि आप किसी को जुकाम है, खांसी है, उसके बारे में बहुत सारी है जड़ी बूटियां हैं अपने बुजुर्ग दे देते हैं, कहीं झाड़ फूंक वाले हैं वो भी आपका करते हैं, लेकिन जब तक वो आपका आर्थिक प्रतिफल उससे प्राप्त नहीं होते हैं वो हमें संसाधन नहीं बन पाते हैं। हम एक शब्द और आया, पेटेंट। पेटेंट क्या है, पेटेंट आपने कई दफा सुना होगा। देखिए, जब कोई नया आविष्कार करते हैं, कोई नया विचार करते हैं, जब आप नया आविष्कार करते हैं, नया विचार करते हैं तो उसका प्रतिफल है आपको मिलना चाहिए। और अभी के विकसित देशों में है 20 साल के लिए पेटेंट किया जाता है, जबकि भारत में है वो हमारा 10 साल के लिए पेटेंट है किया जाता है।
दूसरा है पेटेंट। है क्या आपका? मैंने पहले भी कहा कि पेटेंट किसी वस्तु के जो नवीन विचार है, नवीन जो आविष्कार है, उसके लिए दिया गया प्रतिफल है। द एक्सक्लूसिव, आपका यह कहें हम, द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द एनी आइडियाज एंड इन्वेंशन। दूसरा आता है तकनीकी और समय, या हम कहें तकनीक और समय है, संसाधनों को है वो महत्वपूर्ण बनाती है, अर्थात उसमें नवीनतम तकनीक ही। अब पहली चीज आती है कि तकनीक क्या है। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है? किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का जो हम अनुप्रयोग करते हैं वो ही आपका प्रौद्योगिकी है, आपकी टेक्नोलॉजी है। इसको इस तरह से कह सकते हैं, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मार्केटिंग थिंग्स। लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही सभी संसाधनों को विकसित करता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका संसाधनों के प्रकार के बारे में, कि संसाधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपने 10th वाला पढ़ा होगा, उसमें हमारे संसाधन के अलग टाइप से हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं संसाधन प्रकार। तो संसाधन हैं आपके क्लास 8 के अकॉर्डिंग है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात हम कहें इसको प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है आपका मैन मेड, इसको हम कह सकते हैं आपका या ह्यूमन मेड, मैन मेड कहिए या ह्यूमन मेड कह सकते हैं आपका, ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। इसको थोड़ा सा हम तीसरा है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानव संसाधन।